गुड मॉर्निंग एंड साई राम बच्चों। अभी आप सबने पाठ 1 से 3 तक सभी पाठों को पढ़ा और समझा तथा उन सभी पाठों के कठिन शब्द, शब्दार्थ, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्य प्रयोग तथा प्रश्न के उत्तर आप सबने पहले रफ कॉपी में किया होगा तथा उसके बाद जब आपके पास न्यू नोटबुक डबल लाइन नोटबुक आ गई होगी तो उसमें करना शुरू कर दिया होगा। तो जैसे पहले कठिन शब्द, फिर शब्दार्थ और विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द, वाक्य प्रयोग, प्रश्नों के उत्तर, सभी एक एक करके आप क्वेश्चन आंसर हर एक पार्ट के न्यू नोटबुक में करोगे तो आगे आपको एफएज के लिए दिक्कत नहीं आएगी। जैसे पार्ट 1 के सभी प्रश्न उत्तर कर लिए, जो जो हमने पढ़ाया और आपको क्वेश्चन आंसर दिए हैं, और फिर पार्ट 2 के और पार्ट 3 के। ठीक है, तो अब हम पार्ट 4 को पढ़ाएंगे तथा पढ़ाने से पहले पाठ का शीर्षक निकालेंगे। तो बच्चों, आप सबसे पहले पाठ का शीर्षक निकालते हुए 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, तो आपसे समझ के उत्तर देंगे। तो बच्चों, आप कहाँ रहते हैं? सभी बच्चे कहाँ रहते हैं? तो कहाँ रहते हैं बच्चे? अपने घर पर। और आपके घर पर कौन कौन रहते हैं? तो घर पर मम्मी, दादी, दादा, बुआ या और भी रिश्तेदार रहते हैं, और पापा। कौन रहते हैं घर पे? पापा। तो और आप क्या हो? तो आप क्या हो? बच्चे। तो बच्चों, आपके पाठ का शीर्षक है पापा जब बच्चे थे। क्या है? पाठ का शीर्षक क्या है? पापा जब बच्चे थे। जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो उनके आसपास जो भी घटित होता है, आपके आसपास या हमारे आसपास जो भी घटित होता है, तो उसे ध्यान से देखते हैं। बचपन से लेके बड़े तक क्या देखते हैं? जो भी आसपास हमारे होता है उसे हम ध्यान से देखते हैं। वो उसे देखने के बाद तथा वे भी उसी तरह करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी वे अपना या अपने आसपास कुछ नुकसान भी करते हैं। ऐसा ही कुछ इस पाठ में भी घटित हुआ है। तो यह घटना एक छोटे से बच्चे की है, जिसे अक्सर पूछा जाता है कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे। जैसे कि हम आप सबको पूछते हैं कि आप पढ़ लिख कर क्या बनोगे, तो हर कोई अपनी हॉबी बताता है। कोई कहता है डॉक्टर, कोई कहता है पायलट, कोई कहता है टीचर। ज़्यादातर बच्चों को क्या बनना पसंद है? टीचर। तो जो भी आप अपने आसपास देखते हैं सुबह से शाम तक अपने दोस्तों के साथ, या जो भी आपके साथ घटित होता है, आपको ऐसा लगता है कि हम भी ऐसे ही बने। तो अब हम ऐसे ही एक बच्चे की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तो पाठ का शीर्षक है पापा जब बच्चे थे। जैसे बच्चे आप हो वैसे पहले पापा भी थे। तो पापा जब छोटे थे उनसे अक्सर पूछा जाता था कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उसका हर बार अलग अलग जवाब होता था। शुरू शुरू में पापा
चौकीदार बनना चाहते थे। ठीक है। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था, जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। जब हर कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा कब सोचते थे, जब वो छोटे थे। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उनकी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। यह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। जब बच्चे छोटे होते हैं, जैसे कि आप लोग, तो आपको हर रोज़ कुछ नया बनने का आप कुछ नया बनने के लिए सोचते हैं। जैसी जैसी चीज़ें आप देखते हैं, आपको लगता है ये चीज़ सही है। पापा ने पूछा, यह कौन है? उन्हें बताया गया, यह सेटिंग करने वाला है। तो सेटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है, तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। तो रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है, इसे सेटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया, बस पा बस पापा को पता चला कि यह क्या बनेंगे। यह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की सेटिंग करेंगे, इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है। जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि यह सेटिंग करने वाला बनेंगे, तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? यह सचमुच समस्या थी। पापा ने सेटिंग करने वाला बनने की सोच ही ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं सेटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। ठीक है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो अपनी जिद पे भी अड़ जाते हैं। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों एक काम एक साथ कैसे करोगे? दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद स्टेशन चला जाया करूँगा। वहाँ मैं कुछ डिब्बों की सेटिंग करूँगा, फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेचाऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की सेटिंग कर लूँगा। इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा
और अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा कर लूँगा, और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाज़ी भी बनना चाहते थे। कम से कम यह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनसे सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन कुछ कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं, तो शायद वह कान के पीछे खुजाना जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम भी जानते हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहाँ से चला गया। वह न तो हंसा और न मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें बात भी नहीं समझाई, पर अचानक ही वह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो बच्चों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको समझ में आया होगा कि जब हम छोटे होते हैं तो हम हर एक चीज़ को ये सोचते हैं कि हम ये भी बन जाएं और हर काम हमारे लिए सरल होगा। लेकिन जैसे कि पापा ने हर चीज़ बनने की कोशिश की, लेकिन लास्ट में जब फौजी अफसर मिले और उन्होंने कहा कि आप फौजी अफसर बनना चाहते हैं या, और फौजी अफसर ने कहा कि नहीं। पापा ने कहा कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है,
आप पहले इस बात को खुद समझेंगे तो बाद में पापा खुद इस बात को समझ गए कि सबसे पहले हमें क्या बनना चाहिए, अच्छा इंसान बनना चाहिए। बाकी काम तो सब हमें करने ही पड़ते हैं तथा मिल ही जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसमें बैठकर सोच रहे हैं कि अब मुझे अच्छा इंसान, सबसे पहले मुझे अच्छा इंसान बनना है। तो अब बच्चों आपने इस छोटी सी घटना को पढ़ा तथा समझा। आगे आगे की वीडियो में आपको इस पाठ में आए कठिन शब्द, शब्दार्थ, विलोम शब्द तथा उसके प्रश्नों के उत्तर आपको समझाऊंगी तथा होमवर्क में भी दिया जाएगा। और इसके बाद आपके जो FA1 में क्वेश्चन आंसर आएंगे वो भी आपको समझाए जाएंगे। तो आपको ये स्टोरी सुनकर तथा इस स्टोरी के अंदर क्या क्या है वो आपको समझना है और समझ के लास्ट में ये देखना है कि पापा ने सब कुछ छोड़कर सबसे पहले अच्छा इंसान बनना ही क्यों पसंद किया। साईं राम।